है डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सहारा योजना में जैसे जिन लोगों को इस पात्र व्यक्ति हैं, कई बार उनको ये बोल के उससे बाहर कर दिया जाता है कि इनका फादर या फैमिली में कोई मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसे भी हैं जिनको 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इन नियमों में कुछ संशोधन करेगी सरकार कि जो बहुत कम आय वाले सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उनके अगर परिवार में इस तरह लाइलाज बीमारी का कोई बच्चा है या कोई सदस्य है तो उनको भी इस योजना में शामिल किया जाए। माननीय मंत्री जी, सुजेशन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहारा योजना जो है उसको हमारी सरकार जारी रखेगी। आपकी योजना है, आपकी योजना को हम कैसे बंद कर सकते हैं? आपने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसमें सहमत हैं। लेकिन मैं कई बार अपना बयान आप ऐसे देते हैं कि सहारा को बंद कर रहे हैं। सहारा को कोई बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन कुछ जनकराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नियमों में संशोधन की इसमें ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि जो नियम संशोधित होकर हम करें, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सहारा योजना के अंतर्गत, जब मैंने पिछले मीटिंग में ली थी डैशबोर्ड में देखा, और कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम सहारा योजना के केसेस हैं। अब जो सहारा योजना के केसेस बहुत कम हैं तो उसका कारण क्या है? यहाँ वहाँ जागरूकता नहीं है। और कुछ डिस्ट्रिक्टों में जब हमने डाटा मिलाया हैंडीकैप्स का, क्योंकि हैंडीकैप्स का डाटा WCD के पास भी होता है हमारे जो उसके, तो उसमें कुछ ऐसे पात्र भी व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं चाहूँगा कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए और SDM के लेवल पर CMOs का सर्टिफिकेट बनाए, एक वेरिफिकेशन लगा दी जाए। जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे उस वेरिफिकेशन के साथ हम सबको, जो भी इनके द्वारा योजना शुरू की गई है उसमें हम ये सारा योजना को शुरू करेंगे। और जो सहारा के पैसों की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद से हमने 140 करोड़ रुपये इसमें जारी किए हैं। कुछ पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में उस पेंडेंसी को भी दूर कर दिया जाएगा।